आज का प्रातः क्लास है 9 अगस्त 1964। रिकॉर्ड है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बच्चों ने गीत सुना, याद करते हैं परमपिता परमात्मा निराकार रूप बदल करके साकार में आ जाओ। अब बताओ और क्या रूप बदलेंगे? निराकार तो है ही, और अपना रूप बदल कर साकार में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ऐसी तो नहीं कहेंगे बैठ जाओ कि कच्छ मच्छ का रूप धारण करके आ जाओ। नहीं, कच्छ मच्छ का रूप धारण करके नहीं आते हैं। ह्यूमन जानवरों की दुनिया में आते हैं। इस पापात्माओं की दुनिया है तो शास्त्रों में क्या दिखाई दिया है? हैं? कौन सा रूप बदल कर आ गए? कच्छ मच्छ आदि जानवरों का रूप धारण करके आ गए। पतित है ना, तो पतित बुलाते हैं पावन बनने के लिए। अब सोचना चाहिए, अगर सर्वव्यापी है तो फिर किसको पुकारते हैं? कच्छ मच्छ को पुकारते हैं क्या? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ये गीत तो रेडियो में भी बजते हैं। बजते तो हैं परंतु कोई समझते नहीं है। इसलिए इस दुनिया को जानवरों से भी बदतर कहा जाता है, क्योंकि जानवरों में भी जो बदतर जानवर हैं उनको क्या कहा जाता है? जानवरों से भी बदतर जानवर कहा जाता है बंदरों को, क्योंकि बंदरों में और सब जानवरों से जास्ती विकार होते हैं। इसलिए भगवान को भी बंदरों की सेना दिखाई है। बंदर की शिकल बनाते हैं। कहे में हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अब जानवरों को तो नहीं समझाया जाता है। जानवर तो समझते नहीं है, समझाया जाता है मनुष्यों को। तो मनुष्यों की बात है ना, जानवर अवतारों की तो बात नहीं है।
परंतु मनुष्य ही इस समय बंदर से भी बदतर बन पड़े हैं। उन बंदरों को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भ्रष्ट आचरण करते हैं ना। बंदरों को कोई बहन होती है, कोई संबंध जुटते हैं, कोई बेटी होती है क्या? भ्रष्टाचारी है ना। अभी तुम बच्चियां तो ये अखबार आदि नहीं पढ़ती हो, बन तुम में से बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, परंतु अखबार पढ़ने का शौक नहीं है। बाकी रहे गो, उनमें भी कोई कोई है जिनको सर्विस का शौक रहता है। शौक रहता है तो देखते हैं कि किस किस अखबार से पढ़ करके साथ रास्ता निकालें सर्विस का। अब ब्राह्मण कुलभूषण है तो बहुत, परंतु उनमें भी कोई कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकलते हैं जो अखबारों की बात देख करके फौरन सर्विस करने लग पड़ते हैं। बाबा ने राइट हैंड बनाया है माताओं को, वो तो इन बातों को जानते नहीं हैं। और गोप वो तो है लेफ्ट हैंड, बड़ी मुश्किल से सर्विस पर तत्पर होते हैं, मुश्किल से खड़े होते हैं। कोई बिरला है जो यथार्थ रीति श्रीमत पर अटेंशन देते हैं। तो बाप कहते हैं ये भी एक पॉइंट है, श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी। श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले ये देवताएं और भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करने वाले ये मनुष्य, जो बंदरों से भी बदतर हो गए। और भ्रष्टाचारी ही बुलाते हैं कि हे भगवान आओ, आकर के श्रेष्ठाचारी बनाओ। श्रेष्ठाचारी देवताएं तो नहीं बुलाते हैं, सभी साधु संत आदि बुलाते हैं। तो कहेंगे सभी भ्रष्टाचारी जरूर हैं। कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। गवर्नमेंट ही भ्रष्टाचारी है, राजाएं ही भ्रष्टाचारी हैं, तो प्रजा भी भ्रष्टाचारी होगी। तो यथा राजा माना गवर्नमेंट और तथा प्रजा माना रैयत। तो बच्चों को समझाया गया है भारत सदा श्रेष्ठाचारी था। सदा माने लंबे समय तक श्रेष्ठाचारी था। स्वर्ग था,
असल में भारत था, भार रोशनी को कहा जाता है। आत्म की स्थिति की रोशनी में स्थित रहते थे। समझने की बातें हैं। अगर स्वर्ग में भी भ्रष्टाचारी हो तो उनको स्वर्ग कैसे कहा जाएगा? स्वर्ग तो कहा ही तब जाता है जब स्वायी स्थिति में टिकने वाले होते हैं। पर तो देह है, वो देह भान में कैसे रह सकते? 9-8-64 की वाणी का दूसरा पेज। तो ऐसे स्वर्ग की स्थापना जरूर सदैव स्वस्थिति में रहने वाला बाप ही करता होगा। मनुष्यों के लिए तो नहीं कहेंगे कि वो सदैव स्वस्थिति में रहते हैं। मनुष्य माना ही मन चलाने वाले, चंचल मन वाले। मनुष्यों का मन चंचल होता है ना। तो भ्रष्टाचारी बुलाते हैं, श्रेष्ठाचारी कब नहीं बुलावेंगे? पहले भारत बड़ा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ अंग, माथा होता है ना जिसे उत्तमांग कहते हैं। तो उत्तमांग में आत्मा को याद करते थे। याद भी नहीं कहें, उस स्थिति में सदैव स्थित रहते थे। अभी तो नरक है, तो नरक में जरूर भ्रष्टाचारी होंगे। भ्रष्ट अंग होते हैं ना, भ्रष्ट माना ही नीचे गिरे हुए। कोई कहे कि भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी का सबूत दिखाओ, तो सीधे बताओ। देवताएं होते हैं श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले। श्रेष्ठ इंद्रियां ज्ञानेंद्रिय हैं। मस्तक में है ना, मुख में ज्ञान इंद्रियों का वास है। तुम चित्र भी दिखला सकते हो। बरोबर सतयुग में यह था राजा रानी तथा प्रजा। ये लक्ष्मी नारायण देखो श्रेष्ठाचारी थे। देखो इन्हें ध्यान से देखो। लक्ष्मी नारायण के चित्र में संगम युग में प्रकाश के वलय के बीच में उनको दिखाया है। इनसे श्रेष्ठ तो देवताएं भी नहीं होते। बल नारायण भी देवता है, परंतु सब देवताओं में श्रेष्ठ है। जैसे कि ज्ञान इंद्रियों की भी दरकार नहीं।
कहते भी हैं सत्य चित्त आनंद। उनका चित्त ही, उनका वाइब्रेशन देखने वाला चित्त ही आनंद मग्न रहता है। आंख आदि इंद्रियों से भी सुख भोगने की लालसा नहीं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या प्रूफ दिखाया? राधा कृष्ण फिर भी एक दूसरे को देख रहे हैं इंद्रियों से। आंखें इंद्रियां है ना, परंतु लक्ष्मी नारायण ज्ञान इंद्रियों मात्र से भी सुख नहीं लेते। उनका तो वाइब्रेशन का सुख है। आत्मा वाइब्रेशन फेंकती है ना। कहते भी हैं दिल से दिल को राहत होती है, परंतु समझते नहीं। तो बरोबर सत्युग आदि में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी थे। नाम ही है स्वर्ग। द्वापर में से श्रेष्ठाचारी राजा रानियों के मंदिर बनाए, बहुत पूजा करते हैं। तो साबित होता है कि पूरा पूजा करने वाले भी खुद भ्रष्टाचारी हैं। अपन को कहते भी हैं हम भ्रष्टाचारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, पापी हैं, नीच और कपटी हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की महिमा करते हैं भारत में। भ्रष्टाचारी राजाओं, सबके श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर हैं। भ्रष्टाचारी राजाओं की तो नहीं है। महिमा श्रेष्ठाचारी की गाते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, पूजा करते हैं। बाप समझाते हैं ये सन्यासी भी कुछ न कुछ श्रेष्ठाचारी हैं। जो भ्रष्टाचारी उनको अपना गुरु बनाते हैं। किस लिए गुरु बनाते हैं? श्रेष्ठाचारी बनने के लिए। परंतु जब तक खुद भी संन्यास न करे तब तक श्रेष्ठाचारी बन कैसे सकेंगे? बाबा ने समझाया है, धर्म स्थापन करने के ऊपर से जो आत्माएं आती हैं जरूर सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी होंगी। बल माया का राज्य है, परंतु पहले आने वाले जरूर सतो प्रधान होंगे। तब तो उनकी महिमा होती है। फिर सतो रजोतम में आते हैं। ऐसे ही देवताएं भी श्रेष्ठाचारी थे। अभी वो देवताएं भ्रष्टाचारी हो गए हैं। हरेक को सतो रजोतमों में आना ही है और फिर भ्रष्टाचारी बनना ही है। बात समझाते हैं कि कैसे श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी बनते हैं। सन्यासी भी पहले श्रेष्ठाचारी थे, फिर भ्रष्टाचारी बनते हैं। तो पहले वो श्रेष्ठाचारी होने के कारण उनका शो हो जाता है, परंतु ये बातें कोई जानती नहीं है। अखबारों में पढ़ता है, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को बंद करने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु अब शिष्टाचारी आवे कहां से जो भ्रष्टाचार को बंद करे? खुद ही भ्रष्टाचारी है,
तो शिष्टाचार है ही नहीं, तो भ्रष्टाचार को बंद कैसे करेंगे? द्वापर से लेकर राजाएं शिष्टाचारी देवताओं के मंदिर बनाए, पूजा करते आए। वो खुद ही अपना भ्रष्टाचारी पना दिखाई देते हैं। शिष्टाचारी राजा रानी थे, उनको फिर तमों में आना ही होता है। तो भ्रष्टाचारी तो सबको बनना ही जरूर है। कहा भी जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पूज्य देवी देवताओं के बैठे पूजा करते हैं। तो अभी तुम ये लिख सकते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा सतयुग में शिष्टाचारी थे, वहां 22 वर्ल्ड थी। बाद में फिर कलाएं कम होती जाती हैं, तो भारत को नीचे आना ही है। ये सारा खेल भारत पर ही है। आधा कल भारत सदा शिष्टाचारी था। हाँ, ये कहेंगे सदा एक रस नहीं रह सकते। 16 कला से 14 कला में तो आना ही है। भ्रष्टाचारी बनते हैं तो और ही कलाएं कम तो होती जाएंगी, फिर तमो प्रधान बन पड़ते हैं। भ्रष्टाचार भी सतो प्रधान सतो रजो तमो में होता है। भ्रष्टाचारी युग कौन सा है? तमो प्रधान युग कौन सा है? कहेंगे कलयुग। वो भी पहले पहले सतो प्रधान होता है। जैसे माया भी पहले पहले सतो प्रधान होती है, बाद में फिर सतो रजो तमो होती है। अभी माया तमो प्रधान है, भेंट करनी पड़ती है। बाप समझाते हैं कि अभी तो यथा राजा रानी प्रजा तथा सभी भ्रष्टाचारी है। अब सरकार बनाते हैं कि हम शिष्टाचारी बनावेंगे, परंतु ये तो है ही भ्रष्टाचारियों की सृष्टि। तो भ्रष्टाचारियों की सृष्टि में शिष्टाचारी कहां से आवेंगे? हैं? कहां से आवेंगे? इस दुनिया में तो सब है ही भ्रष्टाचारी, दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। अरे तो शिष्टाचारी बनाने वाला कहां से आवेगा? अरे जरूर धाम दूसरा चाहिए। सतयुग में शिष्टाचारी थे, शास्त्रों में उनको भी भ्रष्टाचारी बनाई दिया है, परंतु जानते नहीं है कौन से युग की बात है। पहले पहले भ्रष्टाचारी बनाया है परमपिता परमात्मा शिव को। है? किसी भी बनाने से भ्रष्टाचारी बन जाता है क्या? बन जाता है? वो तो नहीं बन सकता। फिर पत्थर ठिक्कर भित्तर सब में डाल एकदम खत्म कर दिया। एक आर्य समाजी ने कहा था कि टट्टी में भी परमात्मा है। तो देखो ये कितना भ्रष्टाचार हो गया।
कितनी बैठ ऊंचे से ऊंचे बाप की निंदा करते हैं। बाप खुद कहते हैं सबसे जास्ती मेरे को भ्रष्टाचारी बनाया। 84 लाख योनियां भी मेरी बनाए देते हैं। मेरे को तो कण कण में डाल दिया है। कहाँ की बात? कैसे है? आपको भूल गए तो नहीं, कण कण में समाई हुई, जैसे जानवरों में डाल दिया है कच्छ मच्छ अवतार, ऐसे ही मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो हीरो पार्टधारी जब तमो प्रधान बनता है तो कण कण जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माओं में भी प्रवेश करके उद्धार करने का कार्य करता है। इसलिए गाया जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सत्य को भी ऐसा समझते हैं, ग्लानि कर बर्थ नाटे पैनी बन पड़ते हैं। अच्छा, अब आ जाओ ब्रह्मा विष्णु शंकर पर। ब्रह्मा के लिए भी कह देते ब्रह्मा सरस्वती पर फिदा हुआ, कहते शंकर पार्वती पर फिदा हुआ। विष्णु के दो रूप राधे कृष्ण गाए हुए हैं, उन्होंने भी कितनी ग्लानि कर दी है। कृष्ण को तो भ्रष्टाचारी ही बनाए दिए है। कहते हैं उनको इतनी रानियां थी 16,108 और फिर एक एक रानी को बहुत बहुत बच्चे थे। ये सब क्या कथा कहानियां लिख दी हैं। अगर श्री कृष्ण ऐसा भ्रष्टाचारी था तो फिर तुम श्री कृष्ण भगवानवाची क्यों कहते हो? ऐसे भ्रष्ट को तुमने भगवानवाची कैसे बताई दिया? 9-8-64 की वाणी का तीसरा पेज। ऐसा भगवान आकर के फिर कैसे पतितों को पावन बना देगा, जबकि उनको सबसे जास्ती पतित दिखाते हैं। इनको है श्री कृष्ण को, कौन से श्री कृष्ण को दिखाते हैं? सत्य के श्री कृष्ण को दिखाते हैं, जिसके लिए गाते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। यह संगम युगी कृष्ण की बात है। अगर संगम युगी कृष्ण की बात है तो शास्त्रों में ये बात साबित कैसे होगी? कि वो पतितों को पावन बनाता है। अब ये शास्त्र बनाने वाले कितने भ्रष्टाचारी ठहरे। शिव की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, राधे कृष्ण की, सबकी ग्लानि कर दी। राम के लिए कहते हैं राम की स्त्री ही चोरी हो गई। वहां त्रेता में भी भ्रष्टाचार दिखाई दिया। बाप कहते हैं क्या मैं भ्रष्टाचारी सृष्टि का रचयिता हूं? और मनुष्य श्रेष्ठाचारी सृष्टि रचेंगे? तब बताओ स्वर्ग कहाँ होता है? अब स्वर्ग कौन रचेगा? कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही बुद्धि चट्ट खाते में चली गई। तो समझाना चाहिए ना। बाबा भारतवासियों को समझाते हैं ये नॉलेज सबके लिए है? बाबा समझाते किसको हैं?
भारतवासियों को समझाते हैं और फिर कहते क्या है, नाले सबके लिए। तो बाबा खुद ही सीधा सीधा सबको क्यों नहीं समझा देते है? क्यों नहीं समझाए देते? क्योंकि बाबा जानते हैं मैं समझाऊंगा भी तो भी वो समझेंगे नहीं, क्योंकि ये नियम है, जो जिस धर्म का है वो उसी की बात मानेगा, दूसरे की बात सुनते हुए भी नहीं सुनेगा, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा। इसलिए कहते हैं कि ये नॉलेज तो सबके लिए है, लेकिन मैं सिर्फ तुम बच्चों को समझाता हूं और सबको मैं नहीं समझाता हूं। मैं इनको समझाता हूं, इनको समझाता हूं, इनको भी नहीं समझाता है, इनके फॉलोअर्स को भी नहीं समझाता है, तुमको समझाता हूं। तो क्या खास बात हो गई तुम में? अरे इनमें, इनके फॉलोअर्स में और उन दुनिया वाले धर्म पिताओं और धर्म पिताओं के फॉलोअर्स में और तुम्हारे में क्या अंतर हुआ? तुम हो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के बच्चे, जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से सन्मुख बैठ सुनते हो, और वो सन्मुख आ भी जाए तो भी उनकी बुद्धि विमुख होकर के काम करने वाली बनी रहेगी। तो यथा गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी तथा साहब भ्रष्टाचारी हो जाए। खुद ही कहते हैं सभी भ्रष्टाचारी करप्टेड है। अभी श्रेष्ठाचारी किसको कहें? साधु संत भी पहले अच्छे अच्छे थे, जो कहते थे कि ईश्वर और उनकी रचना बेअंत है। अभी तो वो भी कह देते हैं शिवो हम सभी ईश्वर ही ईश्वर है। इसलिए बाप कहते हैं जब अति भ्रष्टाचार हो जाता है तब मैं आता हूं, पतित को भ्रष्टाचारी को पावन श्रेष्ठाचारी बनाता हूं। पतित को भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। ये बिल्कुल समझने की बातें भी नहीं समझते। माया ने सबको बेसमझ बना दिया। अब श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है, तो श्रीमत क्या करते थे? जरूर श्रीमत राजाओं का राजा बनाती होगी। राजाएं तो श्रेष्ठ होते हैं ना। कहते थे इन माया पर जीत पहनो तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनोगे। श्री कृष्ण ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको फिर 16,108 रानियां होंगी क्या? इतनी भारत की निंदा कराते हैं। कुछ तो बुद्धि में समझना चाहिए। ये श्री कृष्ण जिसकी पूजा करते हैं वो श्रेष्ठाचारी होगा या भ्रष्टाचारी होगा? श्री कृष्ण प्रिंस जो फिर राजा बनता है, उनको इतनी 16,108 रानियां, तो बताओ प्रजा को कितनी होंगी? बाप तो अच्छी रीत बैठ समझाते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये तो सच्ची बातें हैं। क्योंकि जैसा राजा रानी होता है वैसी ही प्रजा होती है। राजा पूज्य है तो प्रजा भी पूज्य, तो ये भेंट देनी होती है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत 16 कला संपूर्ण श्रेष्ठाचारी था। ये भारत
सोने की झिड़की थी। यथा राजा रानी तथा प्रजा स्वर्ग में सदा सुखी थे। फिर जब से रावण राज्य शुरू हुआ वो भ्रष्टाचारी बनने लगे। देवी देवताएं भी तमो प्रधान बन पड़ते हैं, वैसे ही सन्यासी आदि भी तमो प्रधान बनने लग पड़े। अभी तो देखो माताओं के गुरु बन बैठे, माताएं उन्हों के पैर धो करके पीती हैं। तो दिल के अंदर गुस्सा आना चाहिए। स्त्री को सुहाग के बदली दुहाग दे देते हैं, ये तो महापाप हो गया। इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे ना। अच्छे अच्छे राजाएं घर बार छोड़ जाते हैं, फिर रानियां बेचारी क्या करेंगी? कितना गंद हो जाता है। पटियाला के राजा को 60 रानियां थी। फिर राजा ने सबको निकाल दिया। अब रानियां बेचारी कहाँ जाएं? राजा कहाँ का था? पटियाला माना क्या? पटिया माने पत्थर की शिला। ला 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 माने ले आया। पत्थर की शिला जैसी बुद्धि बनने वाली आत्माओं को ले आया। तो रानियां बनाया, फिर सबको निकाल दिया। अब पत्थर बुद्धि रानियां क्या करेंगी? ज्ञान तो बेचारियों को है नहीं, तो जरूर गंदी होंगी। तो ये भ्रष्टाचार कहेंगे ना। गवर्नमेंट भी जानती है हमारे ऑफिसर्स भ्रष्टाचारी हैं, बहुत रिश्वत लेते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं, कितनी धर्म की ग्लानि करती है। भारत तो 100% भ्रष्टाचारी था। अभी वो ही भारत जर्जरीभूत तमो प्रधान होने के कारण 100% भ्रष्टाचारी है। तो इस बात में तो सब आ गया। इस रीति अखबार में कोई डाले तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। खुद ही कहते हैं भ्रष्टाचार है, हमारे ऑफिसर्स भी भ्रष्टाचारी हैं। राजा रानी तो कोई है नहीं जो कहे प्रजा में है। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। और नंबर 1 से लेकर लास्ट नंबर तक सब भ्रष्टाचारी है। तो पहले तो शिष्टाचारी गवर्नमेंट बनानी चाहिए। अब वो शिष्टाचारी गवर्नमेंट कौन बनावेगा? अभी तुम गरीब आबाद बच्चियां ही नंबर 1 शिष्टाचारी बन रही हो। बाप कहते हैं साधु आदि सबको शिष्टाचारी आय बनाता हूं। अभी तुम बीके सिद्ध करके बतलाती हो सबसे जास्ती भ्रष्टाचारी कौन है। शास्त्रों में कितनी ग्लानि बैठ लिखी है। ऐसे नहीं कि द्वापर से शास्त्र शुरू होते हैं, नहीं, कब बनते हैं? ये शास्त्र कब बनते हैं? बनते तो द्वापर से हैं, लेकिन हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, बाद में उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, तब शास्त्र भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। पहले पहले तो शास्त्र नहीं बने थे। अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में चित्र बने थे। चित्रकारी है सबसे पुरानी।
फिर उनकी जीवन कहानी बनाते हैं। पहले चित्र बनावे, फिर शास्त्र बनावे, तो टाइम लग जाता है। 200-500 वर्ष के बाद बैठ शास्त्र बनाए हैं। ड्रामा के अनुसार फिर भी ऐसे ही बनेंगे। तो कारण तो चाहिए ना कि भारत क्यों गिरा, यही कारण है। ऐसे नहीं कि व्यास भगवान ने शास्त्र बैठ लिखे हैं, नहीं। व्यास तो गद्दी का नाम है, ये शास्त्र तो मनुष्यों ने ही बैठ लिखे हैं। पास्ट की कहानी बैठ लिखते हैं। 9-8-64 की वाणी का 4था पेज। तो पास्ट की जो पुरानी पुरानी बातें हैं, कथा कहानियां, वो कोई एक्यूरेट थोड़ा ही हो सकती हैं। बाबा ने अभी ज्ञान दिया, जो अभी पाठ चला 100-2,500 वर्ष के बाद फिर क्या लिख सकेंगे? 3,000 वर्ष बैठ बाद हिस्ट्री लिखी, उनको क्या पता। तो जैसे नाटक बैठ बनाते हैं, ऐसे कोई न बैठ लिखा, लड़ाई लगी इत्यादि आदि। ड्रामा अनुसार ये बना हुआ है। फिर भी वहां झूठी गीता, झूठे चित्र निकलेंगे। अभी बंगाल में काली का मंदिर है, काली माँ कह करके प्राण त्याग देते हैं। अब बताओ ऐसी काली कहां से आई? नाम दिया है चंडिका देवी। अब नाम देखो कैसा रखा है। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं तो प्रजा में जाए करके चांडाल बनेंगे। परंतु ये आ रहा है, बहुत शैतानी करते हैं, चोरी चकारी आदि करते हैं, तो फिर वो रायल चंडाल घराने में जाके जन्म लेते हैं। फिर भी फायदा ये है कि पिछाड़ी में उनको ताज पतलू मिल जाता है। यहाँ गोद तो लेते हैं ना, इसलिए चंडिका देवी की भी पूजा होती है। बातें तो बहुत वंडरफुल हैं, परंतु इन बातों की कोई धारणा भी करे ना। जैसे कोई बैरिस्टर है तो एक केस का एक ही दिन में लाख रुपया कमा लेता है, और कोई को तो कोट भी फटा हुआ रहता है। बाबा को तो इन सब बातों का अनुभव है। अब ये पढ़ाई तो बेहद की पढ़ाई है, बाबा ने तो बहुत अच्छा समझाया है। इन बातों का कोई 5 मिनट का भाषण बनाए, अखबार में डाले, बल गवर्नमेंट की कमेटी बैठे और हमारे ऊपर केस करे, फिर भी बाबा कहते हैं बहुत मजा आवेगा। अभी बाप आकर भ्रष्टाचार से शिष्टाचारी बनाते हैं। इसमें बड़ा माथा फिराना चाहिए। कांग्रेस के माथे फिरे हुए थे ना, यहाँ तो कोई भी जेल आदमी नहीं मिलेगा। बाबा ऐसी राय नहीं देंगे जो कोई कुछ कह सके। ये तो सच्ची बात है। ये बाबा भी बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो फिर ये बनाना चाहिए कि भ्रष्टाचारी किसने बनाया, शास्त्र किसने खंडन किए। और धर्मों के शास्त्र खंडन नहीं होते हैं, भारत के शास्त्रों को ही खंडन किया हुआ है। पूछो ये हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कुछ भी नहीं बताने, जानते ही नहीं।
शक्तियों की चलन ऐसी होनी चाहिए जैसे ढेल चलती है। मुख से बातें ऐसी करनी चाहिए जो रतन निकलते रहे। नो पत्थर, वो सब पत्थर मारेंगे, तुम कोई के ऊपर पत्थर ना मारो। पत्थर मारेंगे तो नाम बदनाम हो जाएगा। ऐसे बहुत हैं जो आपस में लून पानी होते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे लून पानी होने वाले, झगड़े टंटे करने वाले भ्रष्ट बन पड़ेंगे, चांडाल का जाकर जन्म पावेंगे। अभी तो बाप आया हुआ है ना, सारा दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का सिखाते बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग हो। जो आज्ञा अव्यक्तवाणी चली है 31 दिसंबर की 2011 की। इसमें हेडिंग दिया है नए वर्ष में तीव्र पुरुषार्थी भव के वरदान द्वारा अपने चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाओ। लाइट माइट स्वरूप ज्वालामुखी बन करके योग से व्यर्थ को जलाओ। दुखी अशांत आत्माओं को शक्तियों का दान दो। ओम शांति। नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। जो अनिश्चयी आत्माएं होती हैं, आज निश्चय पैदा करती हैं कि नवैया ऊपर दिखाई पड़ रही है। कल अगर नवैया गाने बगाने डोल गई और समंदर के अंदर, सागर के अंदर चली गई थोड़े समय के लिए, तो क्या समझते हैं? और डूब गई। लेकिन ऐसा नहीं है। वो नैया हिलेगी डुलेगी कितने भी, लेकिन डूब नहीं सकते। तो शास्त्रों में ये बड़ा भारी अर्थ दिखाया गया। प्रतीकात्मक चित्रण है कवियों का। और कवि ऐसे नहीं कोई कविता लिख करके ही अपने भाव को व्यक्त करते हैं। वो चित्रकारी करते हैं पहले। तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में ये चित्रकारी की गई है पीपल के पत्ते के ऊपर, जो दिखाते हैं, अर्थ बताते हैं। लेकिन सही अर्थ बताता कौन है? शिव बाबा ही उसका सही अर्थ बताते हैं। और बाबा मनुष्य से बदतर कौन है? बंदर? हाँ, मनुष्य से भी बदतर कौन है? मनुष्य से भी बदतर बंदर, जिसके लिए लोग कहते हैं कि पहले बंदर की औलाद था मनुष्य। हाँ, बीमारों में दिखाते हैं। विश्वकर्मा ने कदम्मा का महल बनाया है। विश्वकर्मा ने कदम्मा की नगरी बसाई, द्वारका बसाई, और पांडवा का किला बनाया। विश्वकर्मा डेली बनाते हैं, इसका वेद। तो अभी तो बन रहा है ना, दिखाई नहीं पड़ रहा है? हाँ, सन 36 से बनाने वाली वो आत्मा कौन है जो निमित्त बनती है? नहीं, प्रजापिता तो शरीर छोड़ गया बीच में, लंबे समय तक छोड़ गया। उसका कोई गाइन नहीं है कि जिस समय शरीर छोड़ा है उस अंतराल पीरियड में उसने कोई पुरुषार्थ किया। कोई प्रूफ है किसी के पास? है?
नहीं है। 42 से लेकर 69 तक कोई पुरुषार्थ का प्रमाण है? नहीं है। लेकिन ब्रह्मा का आदि से लेकर के अब अंत तक भी युद्ध भूमि में वो आत्मा स्थिर है या डोल रही है? और डोल करके खलास हो गई। क्या कहेंगे? खलास हो गई? नहीं खलास हो गई। युद्ध स्थिर का मतलब ही है युद्ध में स्थिर रही। वो जिसमें प्रवेश करती है उसका ही ये गायन है, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो कृष्ण वाली आत्मा का तो कहना ही क्या, वो बिठैया है उस हल्की नवैया पर, लेकिन खिवैया कौन है? खिवैया स्वयं शिव बाबा है। इसलिए कृष्ण की सोल धर्मराज युधिष्ठिर का पार्ट बजाने वाली है। उनके लिए ये गायन है, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। देह भल छूट जाए, लेकिन देह छूटने के बाद भी ब्रह्म राक्षस बन करके हम सारा कार्य संपन्न करके छोड़ेंगे। और बाबा तुम जिन्न हो, क्या हो? जिन्न हो। जिन्न क्या करता है? उसको काम चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, सेवा चाहिए। तो क्या सेवा दी है? सीढ़ी ऊपर चढ़ो 5वीं मार पर और बार बार नीचे गिरो, ऊपर चढ़ो फिर नीचे गिरो, फिर ऊपर चढ़ो फिर नीचे गिरो। ये 5वीं मार पर चढ़ने और वहां से कूदने का काम है उसका। ये भी एक सेवा है, जिन्न मिसल सेवा है। ऐसी सेवा और करने में से डरते हैं, और वो आत्मा डरने वाली नहीं है। लौकिक में जो धर्म गुरु है अपने आगे ये बाबा का किस आधार पर टाइटल लगा देते हैं? हाँ, बाबा घर परिवार में सबसे बड़ा होता है, मध्यम होता है या छोटा होता है? तो वो अपने को बड़ा समझे या छोटा समझे? बड़ा ही समझे, तो इसलिए बाबा का टाइटल रखवाते हैं। और बाबा है बाबा ब्रिटिश काल में पैसे से राजे महाराजे का टाइटल लेने लगे थे। हाँ। बेहद में क्या है? इसकी शूटिंग क्या है यहाँ पे? हाँ, ब्रिटिश पीरियड में विजिटर जो अंग्रेज लोग होते थे, जो ज्यादा पैसे देता था उनको वो महाराजा का टाइटल दे देते थे। राजा या महाराजा बनाते नहीं थे प्रैक्टिकल में, लेकिन टाइटल दे देते थे। शिव बाबा क्या करता है? शिव बाबा तो प्रैक्टिकल में बनाता है, और ब्रह्मा बाबा एक ही के आदमी क्या करते थे? सिर्फ नाम देते थे, टाइटल देते थे, लेकिन बनाते किसी को नहीं। और बाबा शंकर साकार क्यों है? शंकर आकारी है, साकारी नहीं है। शंकर आकारी है, माने मनन चिंतन मंथन करने वाला है, उसे शंकर नाम देते हैं। साकारी तो प्रजापिता है। जब साकारी स्टेज है तो प्रजापिता है, जब मनन चिंतन मंथन की स्टेज है तो शंकर है। शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे। जाने दो ना, जिसको घर जाना हो घर जा सकता है, धीरे से नजदीक के दरवाजे से निकल जाए। और बाबा विश्व से बड़ा और कौन है? विश्व से बड़ा और कौन है?
विश्व से बड़ा। इससे विश्व से बड़ा। विश्व से बड़ा कौन है? ब्रह्मांड। और पानी में बोला है कि सर्वप्रथम जीवन मुक्ति तुम बच्चे को ही मिलेगी, हाँ, और को भी मिलेगी, लास्ट में मिलेगी। औरों को लास्ट में मिलेगी, माना और धर्म वालों को बाद में जीवन मुक्ति मिलेगी। हो सकता है कलयुग के अंत में बहुतों को जीवन मुक्ति मिले। तो वो और कौन हुए? और माने दूसरे धर्म वाले, नास्तिक धर्म वाले, सिख धर्म वाले, आर्य समाजी, ये लास्ट में आने वाले धर्म है ना। तो उन धर्मों को जो फॉलो करने वाली आत्माएं हैं, वो जब दुनिया जाने वाली होती है तब उनको प्राप्ति होती है। नहीं। और बाबा 12 साल तक नलकी में रखी गई है, कुत्ते की पूंछ को 12 साल तक एक नलकी में रखी गई। जब निकला गया तब जैसे की ऐसे टेढ़ी है। आपसे क्या? हाँ, इस्लाम धर्म की कुछ आत्माएं हैं जो सालों साल ज्ञान में चलती हैं। सालों साल ज्ञान में चलने के बावजूद भी उनकी पूंछ देह अभिमान की टेढ़ी रहती है या सीधी हो जाती है? टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कुमार का दादी हैं, इस्लाम धर्म का आधार मूर्त बन करके रह गई। कितने साल ज्ञान में चली है? लंबे समय तक चली या नहीं चली? फिर क्या हुआ? फिर एडवांस ज्ञान को सपोर्ट किया या विरोध किया? विरोध किया। और बाबा शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे तो प्रजापिता कौन है? प्रजापिता साकारी देह अभिमान की स्टेज में रहने वाले का नाम प्रजापिता है। पतित तमो प्रधान संकल्प चलाने वाले का नाम प्रजापिता है। उसी को जब राम कहेंगे तो याद की स्टेज में टिकने वाले का नाम राम है। हर व्यक्ति के 2 प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं, अच्छे वाइब्रेशन और बुरे वाइब्रेशन। तो अच्छे वाइब्रेशन में हर एक आत्मा जैसे राम का पार्ट बजाती है, और जब बुरे वाइब्रेशन चलाती है तो रावण का पार्ट बजाती है। और बाबा संगम में जगदम्बा के या और आत्माओं के 3 जन्म हो जाते हैं। ऐसा तुमने देखा? प्रूफ करोगे? नहीं बाबा, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। मुरली में बोला है 2 जन्म लगातार स्त्री के मिल सकते हैं, अथवा 2 जन्म लगातार पुरुष के मिल सकते हैं, 3 जन्म नहीं मिल सकते, या ज्यादा भी नहीं मिल सकते। और आप क्या कहते हैं? संगम युग में जिनके 3 जन्म हो जाते हैं। कोई के नहीं 3 जन्म होते हैं। 3 जन्म स्त्री के लगातार नहीं हो सकते, 3 जन्म पुरुष के लगातार नहीं हो सकते। कितने हो सकते हैं? 2 जन्म लगातार हो सकते। तो बाबा जो अभी शरीर छोड़ रहे हैं एडवांस में, वो तो सन 36 में भी आए होंगे, तब तो उनका 84वां जन्म कहा जाएगा। हाँ, और अभी शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म लेंगे। हाँ, उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहा जाएगा। उनका 21वां जन्म होगा कि नहीं? यही इसी जिंदगी में होगा या अगली जिंदगी में होगा? इसी जिंदगी में होगा। और बाबा ब्रह्मा की मूर्ति क्यों नहीं बनाई जाती? ब्रह्मा की मूर्ति बनी हुई है, अजमेर में देखो जाके, मुसलमानों ने बनाई हुई है। झूठ बोलता है। ब्रह्मा की मूर्ति देखो जाके माउंट आबू में बनी हुई है कि नहीं? चित्र भी रखा हुआ है ट्रांसलेट का।
है? जो भारत माता है उसकी गोद में भारतीय आत्माएं पलेंगी या सब धर्मों की आत्माएं पलेंगी? हैं? तो फिर ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। जगदम्बा है तो जगदम्बा की गोद में सब धर्मों की आत्माएं किलोले करती हैं। जैसे कि दिल्ली, एक दिल्ली ही दुनिया के अंदर ऐसा शहर है जिस दिल्ली में हर धर्म की आत्मा ने राज्य किया है, इसलिए वो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली है धरणी। हैं? प्रजापिता तो सभी धर्मों में राशि जन्म में सभी धर्मों के हैं? प्रजापिता जो है ये किसने कहा 84 जन्मों का पार्ट जगदम्बा का है? नहीं, छोटी माँ का भी है ना। छोटी माँ का कभी किसी संबंध से कभी किसी संबंध से, सर्व संबंधों से संबंध निभाना है भगवान के साथ या एक संबंध में निभाना है? अरे अभी डायरेक्शन क्या है? तो सर्व संबंधों से सभी जन्मों में मनाएंगे क्या? ये तो संगम युग का गायन है कि सर्व संबंध एक बाप के साथ है, लेकिन 84 जन्मों में तो एक ही संबंध होगा ना, कभी कोई संबंध में कभी कोई संबंध में। है? सभी धर्मों से गुजरना नहीं पड़ता। क्यों नहीं गुजरना पड़े? वो भी अनेक संबंधों से बाप के साथ पार्ट बजाएंगी। और गुप्त से आइडिया आवेंगे, चेकिंग करेंगे कहाँ तक मूल्य में आया है। जो गुप्त से आइडिया आवेंगे कहाँ तक, गुप्त से आइडिया आवेंगे करेंगे कहाँ तक। क्या पता अभी भी बैठे हो गुप्त CID? तुमने देखे हैं क्या? जानना चाहता हूँ। हैं? तो बता दिया ना, गुप्त माने गुप्त, वो प्रत्यक्ष थोड़े ही हो जाएंगे। गुप्त में ही अपना काम कर रहे होंगे, मोबाइल में खींच रहे होंगे। और 24 घंटे दिन में और रात में जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि कैसे नहीं है, इसका बेहद विचार। पीपल का पत्ता 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, इसका बेहद का ऑक्सीजन हाँ छोड़ता रहता है। हाँ, इसका बेहद का अर्थ है। अच्छा, फिर ग्रहण क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कौन सी आत्मा है? हैं? जो अंदर अंदर सदैव शिव बाबा को याद करती है, बाहर से दुनिया का विष लेती है, महाकाली। और करते समय जो स्त्री को याद करता है वो स्त्री बनता है। स्त्री नहीं बनता है, वैश्या बनता है। हाँ। तो बाबा को कहता तो वो क्या बनेगा? हैं? पुरुष को याद करेगा तो पुरुष कैसे पता चलेगा कि ये पुरुष है ये स्त्री है? किसी ने पुरुष को याद किया तो उसकी बुद्धि में क्या रहता है, ये पुरुष कैसे है, पुरुष है या स्त्री है, इसका क्या प्रूफ? अरे कोई निशानी है या नहीं है? अरे है या नहीं है? नहीं है निशानी। जो याद करेगा उसकी बुद्धि में निशानी भी रहेगी या नहीं रहेगी? तो निशानी जो रहती है वो निशानी भगवान का रूप है। इसलिए कहते हैं पति स्त्री का परमेश्वर है। ये भावना छिपी हुई है। स्त्री चोला तो गड्ढा है, गड्ढा पतन का गर्त कहा जाता है। स्त्री चोले में अगर कोई व्यभिचार करता है तो वैश्या कही जाती है। पुरुष भी अगर व्यभिचार करता है तो लंपट कहा जाता है। परंतु पुरुष का बिगड़ता कुछ भी नहीं है, चोले का कुछ भी नहीं बिगड़ता, और स्त्री चोले का बिगाड़ हो जाता है। व्यभिचारिणी धरनी में बदबू आने लगती है,
इसलिए लोग वैश्याओं से बचना चाहते हैं। एड्स की बीमारी पैदा करती है, बहुत भयंकर बीमारी है। और पिक्चर है पिक्चर। अरे ऐसे ही बता दो, पिक्चर दिखाने की जरूरत नहीं है। उसको चेंज करने के लिए बाबा ने क्या बोला था ना। हाँ, हुआ है ज्ञान के अनुसार चेंज करें। चेंज कौन करेंगे? दूसरा है ये परिवर्तन कौन करेंगे? अरे दूसरे की बात छोड़ो, एक की तो बात कर लो। तो परिवर्तन कौन करेंगे? चेंज कौन करेंगे? परिवर्तन शक्ति किसमें होती है? प्योरिटी में परिवर्तन शक्ति होती है। प्योरिटी नहीं है तो बातें करेंगे लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। ये बातें करने वाले चित्र भी छपाए देते हैं। ये है असली ब्रह्मा का चेहरा, ये है असली विष्णु का चेहरा, ये है असली जगदम्बा का चेहरा। फिर प्रत्यक्षता हो गई। प्रत्यक्षता हुई कि और ही गुप्त होता जाता है, और ही ज्यादा गुप्त होता जाता है। अरे क्या इकट्ठे करते जा रहे। ओम शांति।